हाँ जी, हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये झारखंड से लेकर के आ रहा हूँ। कहाँ से लेकर के आ रहा हूँ साथियों? तो ये झारखंड से ये ऑफिशियल अपडेट आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और इसी ऑफिशियल अपडेट को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोडिफाइड करेंगे, एक एक चीजों को हम इसके एनालिसिस करेंगे कि ये कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, किस चीज के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, हर एक फैक्ट पे हम क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे। तो साथियों, आप देखिए यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा कि ये क्या लिखा है। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। कहां से आया है साथियों? तो आप इस लोगो को ऑब्जर्व करिए और इस लोगो के साथ साथ इसको क्या करिए, पढ़िए। कर है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, मींस की एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है, आपके लिए नौकरी प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? तो साथियों, झारखंड सरकार के द्वारा आपको नौकरी प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे पूरा प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड कर रहा है और हम एक एक प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करते हुए चलेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और झारखंड सरकार के बारे में मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से ये टीचरों की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड सरकार के द्वारा 50,000 कितना, तो साथियों सीधे सीधे 50,000 शिक्षक भर्ती के लिए स्वीकृति ले लिया गया है। किससे? मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे स्वीकृति ले लिया गया है 50,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए। ठीक, और कैसे लिया गया है? एक बार में 26,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी और एक बार में 24,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। ये आपके लिए क्या है साथियों? ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है कि झारखंड सरकार के द्वारा 50,000 शिक्षकों के लिए क्या ले लिया गया, स्वीकृति ले लिया गया है कि हम इतने भी टीचर्स का क्या कराएंगे, हम इतने टीचर्स की क्या कराएंगे, हम इतने टीचर्स की भर्ती कराएंगे। तो जो 26,000 टीचर्स का हो रहा है, ये एक बार में वैकेंसी जारी किया जाएगा और ये जो बचे हुए 24,000 पोस्ट हैं, इनका बाद में सिलेक्शन कराया जाएगा, इनके लिए बाद में विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की जाएगी। तो आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि किस प्रकार से ये हो रहा है, एक एक चीजों को हम यहाँ पे समझाते हुए चलेंगे। अगर हम 26,000 वाले गणित को हम आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं, तो साथियों ये जो 26,000 वाला गणित है, यहाँ पे निकाला गया है पीआरटी के लिए। किस किस के लिए साथियों निकाला गया है? तो पीआरटी के लिए। पीआरटी का मतलब क्या होता है? जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये वो टीचर बनेंगे जो पीआरटी के लिए, जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। और हम यहीं पे बात करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? तो टीजीटी की बात करते हैं। अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो ये किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक के बच्चों को ये पढ़ाएंगे? तो साथियों, ये 5 तक तो हो गया, अब 6 से लेकर के 8 तक का पढ़ाने का काम ये कौन करता है? ये टीजीटी वाले लोग करते हैं। और इसी दोनों में क्या किया गया, इस 26,000 सीट को, इस 26,000 वैकेंसीज को बाइफरकेट किया गया है। दोनों सीटों को क्या किया गया है, बांटा गया है। पीआरटी में बांटा गया है और टीजीटी में बांटा गया है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये पीआरटी को कितने सीटों को प्रोवाइड किया गया है और टीजीटी को कितना यहाँ पे सीट प्रोवाइड किया गया। एक एक चीजों को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलिए कि टीजीटी को कितना सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो साथियों, हम इन दोनों के बाइफरकेशन के बारे में अगर हम बताएंगे कि कितना सीट किसको प्रोवाइड किया गया है, तो 11,000 सीट की अगर हम बात करते हैं साथियों, कितना, तो इतना बड़ा अमाउंट 11,000 इनको प्रोवाइड किया गया है। और साहब को कितना प्रोवाइड किया गया है? 5,000 इनके एक टीचर को प्रोवाइड किया गया। एक टीचर का मतलब जो हिंदी का और जो मैथ का, नहीं, जो मैथ का और जो साइंस का टीचर बनना चाहेगा उसके लिए पहले 5,000 जॉब, पहले साइंस के लिए एंड मैथ्स के लिए, जो साइंस और मैथ का टीचर बनेगा टीजीटी के माध्यम से पहले 5,000 उनको वैकेंसी उसका फिल कराया जाएगा। सेकंड जो 5,000 की, मैं एक नया पेपर लेता हूं, नए पेज पे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, एक एक फैक्ट को आप यहां पे समझते हुए चलिए। यहां पे क्या किया गया था? 50,000 पदों के लिए स्वीकृति लिया गया था। कितने पदों के लिए साथियों? तो आप सभी लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री साहब के द्वारा यहाँ पे 50,000 पदों के लिए स्वीकृति ले लिया गया है। 50,000 सीट को अगर आप बाइफरकेट करते हैं तो 2 सीटों में बाइफरकेट हो रहा है। एक तो मैंने बताया कि 26,000 कितना, एक तो 26,000 बताया और एक तो 24,000 बताया। तो इस 24,000 को तो अभी हम लोग कट कर देते हैं, इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा लेना देना है ये किससे है? ये हमारे 26,000 से लेना देना है। इसमें किसके लिए निकाला गया है? एक पीआरटी के लिए निकाला गया है। किसके लिए साथियों? तो एक पीआरटी के लिए निकाला गया है और एक टीजीटी के लिए निकाला गया है। इन दोनों चीजों को आपने यहाँ पे एनालिसिस किया, एक पीआरटी के लिए और एक टीजीटी के लिए। अगर हम पीआरटी की बात करते हैं तो साथियों, इसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। किसके अंतर्गत? पीआरटी के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब हम यही टीजीटी की बात करते हैं साथियों, तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे टीचर की आवश्यकता होती है। जब हम पीआरटी की बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो साथियों अगर हम पीआरटी की बात करते हैं तो पूरा 11,000 यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। अगर हम इन टोटल टीजीटी की बात करते हैं तो टोटल 15,000 वैकेंसीज इनके लिए जारी किया गया है। अब आपको पूरा ये आंकड़ा समझ में आ गया होगा
कि हाँ 11,000 क्या है और 15,000 क्या है, और दोनों का जो 26,000 का आंकड़ा है ये भी समझ में आ गया है। आप लोगों ने ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, और ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने झारखंड सरकार के द्वारा ये जो चीजें था ये आपने समझ लिया। अब इसी में 5,000 सीट अलग से जारी किया गया है। 5,000 सीट मींस कि 15,000 को बांटा गया है। कुछ मैथ एंड साइंस के टीचर को बांटा गया है, कुछ एसएसटी के टीचर को बांटा गया है, कुछ हिंदी के टीचर को बांटा गया है। अब इसी प्रकार से क्या किया गया है, सीटों का बाइफरकेशन किया गया है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए जो इस फॉर्म को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। अब आगे चलते हैं, इसके डिटेल इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या डिटेल इंफॉर्मेशन आया है। तो साथियों अगर हम डिटेल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि क्या डिटेल इंफॉर्मेशन आया है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आप देखिए यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, और जूम करके एक एक चीजों को मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूं। साथियों देखिए यहाँ पे ये जो आया है क्या क्या कह रहा है, कह रहा है जिला का नाम। यहाँ पे पूरे जिले का नाम दिया है कि किस किस जिले में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज को जारी किया गया है। आपको ये पता हो गया कि हाँ किस जिले में क्या किया गया है। कोटिवार यहाँ पर किया गया है, कुल की बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है, मींस कि पूरे जिले के बारे में दिया है कि किस जिले में कितने नंबर ऑफ सीट्स को जारी किया गया। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस जिले के लिए कितना नंबर ऑफ सीट्स को जारी किया गया है। ये आप सभी लोग जब फॉर्म फिल करेंगे तब आपसे इस सारी चीजों को पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे कि लातेहार की आप बात देखेंगे कि लातेहार जिला में कितना नंबर ऑफ सीट को किया गया, तो 170 सीट को यहाँ पे किया गया। और इन सभी सीटों को क्या कर दिया गया, इन सभी सीटों को यहाँ पे बांट दिया गया। सभी सीटों का बाइफरकेशन किया गया। किसमें, जनरल में, एससी एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, यही हमारे पास कैटेगरीज होते हैं, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज होते हैं। उन सभी कैटेगरीज में क्या किया गया, ये जो 170 सीट है, 170 सीटों को यहाँ पे बांट दिया गया। सेम एज यूजुअल सभी जिलों के साथ इसी तरह से इनके द्वारा किया गया है। जैसे गोड्डा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी इनके द्वारा क्या किया गया। आगे आप चलेंगे तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दिया गया, तो 231 सीट है, और 231 सीट को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, 231 सीट को इन्होंने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया है, बाइफरकेशन किया है। जनरल में किया है, ओबीसी में किया है, एससी एसटी में किया है, ईडब्ल्यूएस में किया है, और जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उन सब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के अंतर्गत ये क्या किया है, सभी चीजों का बाइफरकेशन कर दिया। तो हम जिलेवार ना देख करके हम वो चीज देखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथियों मैं उसी जगह पे चल रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो ये निकाला गया है, ये जो विज्ञप्ति जारी किया गया है, ये विज्ञप्ति बहुत छोटी विज्ञप्ति नहीं है, बहुत बड़ी विज्ञप्ति इनके द्वारा निकाला जाता है। ये सरकार के द्वारा जब विज्ञप्ति निकाली जाती है तो इतना बड़ा निकाला जाता है, हर एक जिले वार का यहाँ पे डाटा इनको देना होता है, जो कि आपके लिए एज सच अभी यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। अगर हम जिले की बात करते हैं, हम वहां पे चल रहे हैं जहां पे आपके सिलेबस के बारे में दिया होगा, आपका फॉर्म कब से रजिस्टर्ड किया जाएगा, तमाम चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। अब साथियों अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे अब देखिए, एक मिनट, हाँ अब यहां से देखिए कोटेवार रिक्तियों की संख्या के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे साथियों, कोटावार की, किस किस कोटे के लिए कितना रिक्तियां निकाला गया है, सब आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ किस तरह से क्या निकाला गया, हर जिले के लिए निकाला गया था। अब देखिए यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम वही टॉपिक वही चीज चूज करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके लिए रेलिवेंट होगा। इररेलेवेंट चीज को ये वाईसीटी है, ये यूथ कंपटीशन टाइम है साथियों, ये वाईसीटी परिवार है, और इररेलेवेंट चीज को ये इंटरटेन करता ही नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सटीक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। कर है कोटेवार रिक्तियों की संख्या अधियाचन विभाग के अनुरोध के अवलोकन में संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपके लिए एज सच यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। हाँ अब ये देखिए यहीं पे मैं आपको लेकर के आना चाहता था, जो चीजों को मैंने पहले आपको यहाँ पे समझा दिया था, इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जब ये आप 5th नंबर वाले कॉलम को एनालिसिस करेंगे तो 5th नंबर वाले कॉलम में आप देखिए कि क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतन एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निम्नवत है। अब क्या क्या वेतन होगा और क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होगा, इनको तो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप इन चीजों को नहीं जानेंगे तो कैसे आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए क्रम संख्या 1 की बात कर रहा है, पदनाम की बात कर रहा है, वेतनमान की बात कर रहा है, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से। अब कौन से सरकार के द्वारा किस संस्था से आपने किस प्रकार की मान्यता प्राप्त किया है, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के 5, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अगर पीआरटी के केस की हम बात करते हैं, किसकी, हम पीआरटी के केस की बात करते हैं, तो मैंने पीआरटी के केस में आपसे बता दिया था कि यहाँ पे 11,000 पोस्ट जारी किया गया है। कितना साथियों, तो 11,000 पोस्ट को यहाँ पे जारी किया गया। पीआरटी के केस में 11,000 पोस्ट को जारी किया गया। और कहां से पढ़ाएंगे, ये कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के छात्रों को ये क्या करेंगे, ये कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के छात्रों को ये पढ़ाएंगे। वही कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, इंटरमीडिएट प्राथमिक सहायक,
आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त संस्था से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, मान्यता प्राप्त संस्था से प्रतिशत हो एवं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। यहाँ पे क्या दे रहा है निम्नलिखित शर्त कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, मींस की +2 उत्तीर्ण एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विविषय डिप्लोमा। तो इसी प्रकार से आपसे क्या मांगा जा रहा है, इसी प्रकार की आपकी योग्यता के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर इस प्रकार का आपके पास क्वालिफिकेशन है देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आगे इसमें क्या दे रहा है। साथियों अगर आप लेवल की बात करेंगे तो इसमें क्या पे लेवल दिया है, हम पे लेवल को सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मेन हमारा वही है, पे लेवल ही हमारा मेन है। भाई नौकरी मिल जाएगा ठीक है, सारी चीजें मिल जाएगा ठीक है, तो सबसे पहले हमको पैसा रुपया कितना मिलेगा, झारखंड सरकार हमको एज अ सैलरी के रूप में क्या हमको प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 नंबर वाले में कॉलम में कह रहा है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायिका आचार्य कक्षा 1 से 5। ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं, जो पीआरटी के टीचर बनना चाहते थे, किसके, जो पीआरटी के टीचर बनना चाहते हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को डील करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लेवल की बात करते हैं तो लेवल 4 का आपको पेमेंट दिया जाएगा। लेवल 4 का पेमेंट क्या है साथियों, तो 25,500 से लेकर के, कहां 25,500 से लेकर के 81,100 तक के बीच में आपका पे मैट्रिक्स है, और इसी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग्स में आपको क्या दिया जाएगा, आपको धन दिया जाएगा, आपको लक्ष्मी पैसा रुपया दिया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, आगे इसमें एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो कि मैंने आपके सामने शेयर ना किया हो। मैं इन टोटलिटी आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया हूं। कह रहा है वर्ग 1 से 1 मिनट देखिए, कह रहा है वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड, किसकी डिमांड कर दिया, बीएड की डिमांड कर दिया। किसकी डिमांड कर दिया, तो बीएड की डिमांड कर दिया। कर है बीएड द्वितीय वर्ष बीएड एवं बीएड विशेष शिक्षकों के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अपने खर्चों पर एक आवासीय रूप से अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 मास का ब्रिज सेतु, ये आपके लिए इररिलेवेंट चीज है। जो रेलेवेंट चीज है यहाँ पे बीएड की भी डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है साथियों, तो बीएड की भी यहाँ पे डिमांड कर रहा है। और इन टोटलिटी अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है, ये पीआरटी की बात कर रहा है, और पीआरटी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के छात्रों को पढ़ाने की बात कर रहा है। आगे हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या आ रहा है साथियों, इस इंफॉर्मेशन को देखिए कि ये इंफॉर्मेशन आपको क्या कह रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी दिया है, क्या दिया है, कह रहा है क्रम संख्या दिया है, क्रम संख्या 1 2 3 इसी प्रकार से पूरा क्रम संख्या दिया है। पद नाम की हम बात करते हैं, वेतनमान की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है स्नातक प्रशिक्षण सहायक आचार्य की बात कर रहा है। और कहां से कहां तक बात कर रहा है साथियों, तो कक्षा 6 से लेकर के 8 की बात कर रहा है। अभी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का आप लोगों ने एनालिसिस किया, अब कहां से बात कर रहा है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बात कर रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप टीजीटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साथियों, तो टीजीटी के नाम से जानते हैं, जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को क्या करते हैं, ये पढ़ाने का काम करते हैं। और ये किसके लिए आया है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, जिनके पास भी गणित और विज्ञान का शिक्षक जिनको बनका है, जिनके पास इस प्रकार की एलिजिबिलिटी है, वो क्या करेंगे, डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करेंगे। कर है गणित एवं विज्ञान शिक्षक, निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक, विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा, क गणित, ख भौतिकी ग रसायन शास्त्र, घ वनस्पत विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान की बात कर रहा है। मींस कि साइंस के सभी कैटेगरीज के टीचर्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे वो बायोलॉजी से हो, व्हाटएवर किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो क्या करेंगे, यहाँ पे टीचर बनने के एलिजिबिलिटी रखते हैं। बात कर रहा है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के में स्नातक की मींस की स्नातक प्रशिक्षण सहायता की बात कर रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षण सहायक आचार्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए साथियों यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में, किसके बारे में साथियों बात कर रहा है, तो अब सामाजिक विज्ञान के, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि किस किस सब्जेक्ट के लिए किस किस टीचरों को बताया जा रहा है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सभी के लिए क्या किया गया, 5-5 हजार, यहाँ पे 5-5 हजार सीटों को क्या कर दिया गया, 5-5 हजार सीटों को यहाँ पे बांट दिया गया है, बाइफरकेट कर दिया गया है। वहीं यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, अगर
जिनको भी लगता है कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी के सोशल साइंस स्टडीज के टीचर उनको बनना है, तो उनके लिए क्या चाहिए साथियों कि यहाँ पे दिया कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। कब? न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक एवं स्नातक प्रतिष्ठा, इतिहास, भूगोल, वो क्या किस किस टीचर के बनेंगे? इतिहास के टीचर बनेंगे, भूगोल के टीचर बनेंगे, राजनीतिक विज्ञान के टीचर बनेंगे, अर्थशास्त्र के टीचर बनेंगे, समाज शास्त्र के टीचर बनेंगे और लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन, इसमें कॉमर्स को भी क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया। इन सभी चीजों के टीचर यहाँ पे बनाया जाएगा। थर्ड नंबर कॉलम को जब आप पढ़ेंगे, अगर हम पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल यहाँ पे 5 दिया जाएगा। 29,200 से लेकर के 92,300 तक का यहाँ पे क्या दिया जाएगा? आपको पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। मींस कि आपको मोटा तगड़ा यहाँ पे धन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो फिर देखिए स्नातक प्रशिक्षण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? स्नातक प्रशिक्षित सहायक मींस की सहायक आचार्य की बात कर रहा है, मींस की असिस्टेंट टीचर की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये भी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की बात ये भी कर रहा है। कह रहा है भाषा शिक्षक क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचना भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, मुंडा हो या खड़िया कुड्डू, उराव, कुरमाली, खरोठा, नागपुरी, पंचानिया, उड़िया, संस्कृत भाषा से किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त से न्यूनतम 3 वर्ष की स्नातक की डिग्री अगर उन्होंने हासिल किया है तो क्या कर सकते हैं? वो भी इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। ठीक, यही बात यहाँ पर आपको प्रोवाइड करके रख रहा है। आगे चलिए, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन था वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही दे दिया था। और वो क्या इंफॉर्मेशन था साथियों? तो शुरू में जो इंफॉर्मेशन था कि 50,000 मुख्यमंत्री साहब के द्वारा स्वीकृत ले लिया गया, 24,000 एक जगह रख दिया गया है, 26,000 एक जगह रख दिया गया है। उसी 26,000 में 2 जगह क्या किया गया? बाइफरकेट किया गया। एक बाइफरकेट किया गया है 11,000 में, एक बाइफरकेट किया गया है 15,000 में। तो 15,000 किसके लिए है? जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे 15,000 सीट उनको जाएगा, और जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे उनके पास 11,000 सीट जाएगा। तो ये बाइफरकेशन आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। अब आगे इसमें देखते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं कि क्या यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपसे डिमांड कर रहा है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मींस कि जो भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका क्या योग्यता होना चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आप पास होंगे। जब आप एट द टाइम जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तब आप क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि मींस कि उसको रेफरेंस डेट माना जाएगा, उसी को आधार डेट माना जाएगा। आगे देखिए कह रहा है सेकंड वाले कॉलम में कह रहा है अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। किसकी बात कर रहा है? जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है आप उससे उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ कह रहा है उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। किसके? तो सहायक, यहाँ पे कह रहा है सहायक आचार्य नियुक्ति के यहाँ पे वो पात्र माने जाएंगे। आगे देखिए, आगे साथियों थर्ड वाले कॉलम में क्या कर रहा है। अगर हम थर्ड वाले कॉलम की बात कर रहे हैं तो कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट देखिए, थर्ड वाले कॉलम की हम बात करते हैं तो थर्ड वाले कॉलम में कह रहा है कि खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 के श्रेणी ग के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार मान्य होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे क्या दे रहा है? कह रहा है कि प्रतियोगिता का स्तर, किस प्रकार के प्रतियोगिता की बात कर रहा है। यहाँ पे खिलाड़ियों की भी बात कर रहा है, खेल कूद कोटा के बारे में बात कर रहा है, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। कर रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक में मेडल की बात कर रहा है, कर रहा है भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उसमें प्रथम स्थान की बात कर रहा है। थर्ड वाले में बात कर रहा है, कर रहा है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड का होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, तभी वो भाई साहब इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए, उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या की अगर आप बात करते हैं तो अनुभव की क्या डिमांड कर रहा है। और ये भी देख लीजिए कि आप फॉर्म जाकर के भरेंगे कहाँ, फॉर्म यहीं पे जाकर के भरेंगे, यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है साथियों ऑफिशियल वेबसाइट? तो www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है। और इसी वेबसाइट पे आप क्या करेंगे, इसी वेबसाइट पर जाकर के आप अपना झारखंड के ये जो टीचर की जॉब वैकेंसीज जारी की गई है इस फॉर्म को आप वहां पे फिल करेंगे। अगर हम 6 नंबर कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे अनुभव की बात कर रहा है। अब किस टाइप का अनुभव यहाँ पे शेयर करने की बात कर रहा है? कर रहा है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायता आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षण सहायक आचार्य की
सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50% का पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन। ये आपके लिए सच यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता तो डेफिनेटली मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करता। अब ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपका भी 1 मिनट का भी टाइम बर्बाद ना हो। यहाँ पे 7 नंबर के पॉइंट को देखिए। 7 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा उक्त पदों के लिए बात कर रहा है निम्नलिखित संदर्भित तिथियों के आधार पर की जाएगी। कह रहा है न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भित तिथि 1/8/2023 दे रहा है और अधिकतम उम्र सीमा क्या दे रहा है 1/8/2000 यहाँ पे 18 या 19 दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि 18 लिखा है कि 19 लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है क नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है न्यूनतम उम्र सीमा की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग मिनिमम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 21 ईयर लिखा है। क्या लिखा है साथियों? तो मिनिमम जो एज लिखा है यहाँ पे 21 ईयर लिखा है। साथ ही साथ अगर हम अधिकतम की बात करते हैं ख नंबर वाले पॉइंट में, तो अधिकतम यहाँ पे क्या लिखा है उसको भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है अगर अधिकतम की हम बात करते हैं तो कह रहा है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, सबका यहाँ पे एज ग्रुप दे दिया, 40 वर्ष दे दिया। कह रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में 42 वर्ष दिया गया है। महिला के लिए यहाँ पे 43 वर्ष दे दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष दे दिया गया। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 45 वर्ष दे दिया गया है। सभी कोटों के लिए निःशक्त अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 0.5 वर्ष का जो भी झारखंड सरकार का, जो भी झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होता है, उस एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया को क्या किया जाएगा, यहाँ पे भी एज यूजुअली फॉलो किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक चीज को यहाँ पे बताना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और इसमें क्या कह रहा है। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सब आरक्षण से रिलेटेड है और आरक्षण से रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं है। जो वहां पर दिया है वो सिर्फ झारखंड सरकार वालों को दिया है। ऑनलाइन महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, यहाँ पे भी ऐसा सच कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे बस आपको साथियों यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, किसकी बात कर रहा है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, मीन्स कि जब फॉर्म को आप क्या करेंगे, ऑनलाइन फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए 12 नंबर कॉलम में कह रहा है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें नाम गलत नहीं लिखेंगे, पता गलत नहीं लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर गलत नहीं लिखेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये किसको नहीं पता होता है। कह रहे आवेदन पत्र को भरने से पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र यहाँ पे आप देख ले कि आप क्या हैं, आप वैलिड कैंडिडेट हैं कि नहीं है। क वाले में कह रहा है विवरणिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन पत्र आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही तो क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। वही बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने शेयर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक, जो 10वीं कक्षा के आपके मार्कशीट में, आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा। ये नहीं कि 10वीं में हमारा नाम रोहन लिखा है और हम अपना नाम हमारा कुछ हम इस दूसरा स्पेलिंग लिखते हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। अगर 10वीं कक्षा में आपके मार्कशीट पे जो भी आपका नाम लिखा है वही आप अपना नाम लिखेंगे, अलग उससे कुछ नहीं लिखेंगे। और ये नॉर्मल बातें हैं, ये सभी लोगों को ऐसा पता होता है। ऑनलाइन आवेदन भरने में अब ऐसा कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको यहाँ पे शेयर किया गया है। देखते हैं और भी कोई चीज है जो कि आपको बताने लायक है। अब देखिए कह रहा है आवेदन पूर्व करने की विभिन्न तिथियों के बारे में बात कर रहा है। अब कह रहा है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने का दिनांक। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आवेदन, एक मिनट, हाँ अब देखिए ये 15 नंबर के कॉलम को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। कितने नंबर को? तो 15 नंबर को। कह रहा है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियों के बारे में बात कर रहा है। को में कह रहा है साथियों रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 8/8/2023, यहाँ पे 8/8/2023 की बात कर रहा है। 8/8/2023 से दिनांक 7/9/2023 के मध्य रात्रि तक क्या होगा, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपको पता चल गया कि आपका फॉर्म कब से फिल किया जाएगा। सेकंड नंबर की बात कर रहा है, कह रहा है परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 9/9/2023 के मध्य रात्रि तक आपको क्या दिया गया, समय दिया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका इसी दिन से स्टार्ट होगा, आप देख लीजिए। गो वाले में कह रहा है फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 11/9/2023 के मध्य रात्रि तक।
घ वाले में कह रहा है दिनांक 13/9/2023 से दिनांक 15/9/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधन कर सकेंगे। जान रहा है झारखंड सरकार कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गलती करेंगे, फॉर्म में गलती करेंगे। जब आप फॉर्म को भरेंगे तो जाहिर सी बात है गलती करेंगे, और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, उसमें करेक्शन करने के लिए फिर क्या करेगा, फॉर्म को खोला जाएगा। यही बात यहाँ पे ये भाई साहब बताना चाहते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा के अपने प्रारूप को कि क्या आपका परीक्षा का प्रारूप होगा, क्या कह रहा है। अगर हम परीक्षा के प्रारूप की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में साथियों, तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया की बात कर रहा है कि आप कहां पे जाकर, इसी पे आप जाकर के भुगतान करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके। आगे परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा साथियों, तो आपका सीबीटी टाइप का परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइप एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और साथ ही साथ कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी को मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। ये आपके लिए था। साथ ही साथ कह रहा है परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम को आप देख लीजिए कि परीक्षा का शुल्क क्या होगा, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। ऐसा सच यहाँ पे कोई भी पाठ्यक्रम आपको दिया है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। परीक्षा का अगर स्वरूप आप देखना चाहेंगे तो क में कर रहा है परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ख की बात कर रहा है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ मींस की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे आपके एग्जामिनेशन में क्या किया जाएगा, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 18 नंबर की हम बात करते हैं तो कह रहे हैं मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा का विषय और पाठ्यक्रम क्या होगा, तो कह रहा है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा के लिए विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे, 3 प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाएंगे आपके मेन एग्जामिनेशन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन एग्जामिनेशन कहते हैं, मुख्य परीक्षा कहते हैं। उसी मुख्य परीक्षा में पालियों में की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस किस प्रकार से होगी, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस आपका दिया है और सारी चीजों को आप समझे एक तरफ और सिलेबस को समझे एक तरफ, क्योंकि अंत में हमको सिलेबस ही और सैलरी ही लेना होता है। हम सिलेबस को पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी और नौकरी मिल जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। अब यहाँ पे सिलेबस को आप देख लीजिए, पत्र की बात कर रहे हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 की बात करते हैं, यहाँ पे विषय की बात करते हैं, प्रश्न की बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं, परीक्षा की अवधि की बात करते हैं। प्रश्न पत्र 1 में हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, संथाली आएगा, मुंडरी आएगा, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज से प्रश्न आएगा 100 नंबर का, पूर्णांक 100 नंबर का है। परीक्षा की अवधि यहाँ पे 2 घंटा रखा गया है। सेकंड पत्र की बात करते हैं तो क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित विभाग में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुड़ारी, मुंडा हो, खड़िया, खुड्डुल, उराव, कुमरावली, खोरठा, नागपुरी, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये कितने नंबर का होगा, ये 100 नंबर का प्रश्न 100 नंबर का होगा, पूर्णांक भी 100 नंबर होगा और 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा का आपका क्या दिया है, दे रहा है साथियों। यहाँ पर भी आपके विषय के बारे में दे रहा है, जो पेपर 3 की बात कर रहा है, 3 पेपर की बात कर रहा है। मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, मुख्य परीक्षा अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेन एग्जामिनेशन, यहाँ पे 3 पेपर की बात कर रहा है। पेपर फर्स्ट को आपने एनालिसिस कर लिया, पेपर सेकंड को आपने एनालिसिस कर लिया और पेपर थर्ड को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। यहाँ पे पत्र की बात कर रहा है, पत्र नंबर 3 की, विषय की बात कर रहा है, प्रश्न की बात कर रहा है, पूर्णांक की बात कर रहा है, परीक्षा की अवधि की बात कर रहा है। इसमें 3 पेपर, पेपर नंबर 3 में भी 3 पेपर लिया जाएगा, मीन्स की 3 जगहों से आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 पेपर यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं सामयिकी, ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, प्रश्न की संख्या हम बात करते हैं तो जीके के आपका जो 50 प्रश्न आएगा, सामाजिक विज्ञान से आपका 75 आएगा और विज्ञान एवं गणित से 75 प्रश्न आएगा। पूर्णांक की बात करते हैं 50 नंबर का आएगा, 75 नंबर का, 75 नंबर का, टोटल 300 अंकों का ये आएगा और 300 का ये आएगा। टोटल आपको 3 घंटा यहाँ पे समय दिया जा रहा है। तो हर एक चीज, हर एक पहलू पे ये YCT परिवार है साथियों, ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है और आपको हर एक इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, सटीकता से आपको फॉर्म कब से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फॉर्म की क्या योग्यता है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें क्या एज रिलैक्सेशन है, हर एक पहलुओं पे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हर एक पहलुओं पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसपे फोकस न किया जा रहा होगा। अब यहाँ पे छोटा छोटा जो चीजें दिया है इसको आप दो बाय द टाइम बिंग यहाँ पर देख सकते हैं। अब कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको बताने के लायक यहाँ पे है, कोई ऐसा चीज रहता तो डेफिनेटली उसको मैं बताने का काम करता, लेकिन ऐसा
कोई चीज नहीं दिख रहा है जो कि हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर दे रहा है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो अब तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना कि सामान्य ज्ञान में और समसामयिकी में आपसे क्या पूछा जाएगा। अब आपसे हम कह दें कि जीएस का पेपर लेंगे, आप कहेंगे जीएस में ये बताइए साइंस भी आएगा। अरे भाई जीएस का पोर्शन है तो क्यों नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा। हाँ भाई इकोनॉमिक्स भी आएगा। अच्छा उसमें यह बता दीजिए कि क्या करंट अफेयर भी आएगा, तो क्यों नहीं आएगा। तो वही सारी चीजों को यहाँ पे क्या कह के रखा है कि इन सभी जगहों से क्या किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही सभी चीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको यहाँ पे शेयर ना किया गया होगा। तो साथियों इन टोटलिटी अगर कहा जाए तो ये जो झारखंड सरकार के द्वारा जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए फॉर्म निकाला गया है ये आपके लिए हेल्पफुल है और ये एक बढ़िया जॉब है। यहाँ पे मान के चलिए कि अगर आप कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको 11,000 सीट यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास टोटल 15,000 सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। साथियों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें मैंने पूरा होल सिलेबस को भी आपके सामने डिस्कस करने का एक प्रयास किया है। जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हो सकते थे सभी मैंने शेयर किया। साथियों अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और हमारा ये जो YCT परिवार है, कौन साथियों, तो ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है। ये यूथ कंपटीशन टाइम और भी बड़ा हो जाए और भी बुलंदियों को ये टच करे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।